स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भारत तो हार चुका है, लेकिन अब इसके बाद में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की चर्चा चारों तरफ है। खिलाड़ियों की बात पूर्व खिलाड़ी भी कर रहे हैं और दूसरी टीमों के खिलाड़ी भी कर रहे हैं। अब ऐसे में चेतेश्वर पुजारा के लिए साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने कुछ कहा है, और वो ये कहा है कि एक खिलाड़ी की ताकत अगर उसकी कमज़ोरी बन जाए तो उसके प्रदर्शन पर किस तरीके का नतीजा साबित होता है और सामने आता है, वो हमने चेतेश्वर पुजारा की बल्लेबाजी देखकर सामने देखा है। डेल स्टेन का मानना है कि चेतेश्वर पुजारा जितने ज़बरदस्त बैकफुट पे अपना स्ट्रोक खेलते हैं, बैकफुट पर उनका गेम रहता है, और 2013 में जो उनका प्रदर्शन रहा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में, दूसरी पारी में 150 रन की जो पारी उन्होंने खेली वो शानदार थी। उसमें डेल स्टेन ने बहुत अच्छी गेंदबाजी भी की थी, और यही बात सामने रख के डेल स्टेन ने ये कहा है कि एक ऐसा खिलाड़ी, एक ऐसा चमत्कार खिलाड़ी जो इस नंबर पे बल्लेबाजी करने आता है भारत की, जहां पर उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है रनों की और एक स्टेबिलिटी की। चेतेश्वर पुजारा ने पहली पारी में 8 रन बनाए 54 गेंद में, और वहीं दूसरी पारी में उन्होंने बनाए 15 रन 80 गेंदों में। अब स्टेबिलिटी तो चाहिए थी, लेकिन स्टेबिलिटी के अलावा भारत को इस समय कम समय में ज़्यादा स्कोर की मदद थी, जो कि चेतेश्वर पुजारा डिलीवर नहीं कर पाए। तो डेल स्टेन का मानना ये है कि जब उन्होंने इन्हें खेलते हुए देखा चेतेश्वर पुजारा को 2013 में, और ये आउट ही नहीं हो रहे थे, ये बैकफुट पर अपना अच्छा खासा स्ट्रोक लगा रहे थे, क्योंकि फ्रंट फुट पर कोई भी बल्लेबाज जब बल्लेबाजी करता है तो कोई भी अच्छा गेंदबाज जो है वो छोटी डिलीवरी नहीं करता, क्योंकि उसको अच्छे से आराम से खेल लेता है। और यही चीज़ न्यूजीलैंड के सामने हुई जब काइल जेमिसन ने इनके सामने गेंदबाजी की। इनके पैर उस तरीके से चल नहीं रहे थे। दोनों ही पैरों की अगर बात करें, चेतेश्वर पुजारा फ्रंट फुट पर ज़्यादा खेल रहे थे और बैक फुट पर मानो कि इन्होंने खेलना ही अपना जो स्ट्रोक लगाना ही है वो एक तरीके से बंद कर दिया। और इसी के लिए काइल जेमिसन ने इन्हें कोई भी छोटी गेंदबाजी नहीं की, कोई शॉर्ट पिच डिलीवरी नहीं की, कोई हाफ वॉली वाली बॉल नहीं डाली। तो इसी के लिए चेतेश्वर पुजारा फंस गए और रन जो है यहाँ पर बनाने में नाकामयाब रहे। अगर आंकड़ों की भी बात माने तो पिछले 30 पारियों में 18 टेस्ट में चेतेश्वर पुजारा का कोई शतक नहीं है। वहीं अगर अर्धशतक की बात करें तो पिछले 7 पारियों में चेतेश्वर पुजारा का कोई अर्धशतक नहीं है। अगर आप इंग्लैंड के अगेंस्ट वो चेन्नई टेस्ट में 73 रनों की पारी हटा दें, या फिर इनकी शतक की पारी जो 2019 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इन्होंने लगाई थी उसको भूल जाएं, तो डेल स्टेन का मानना ये है कि एक ऐसी चीज़, एक ऐसी पेक्यूलियरिटी डेल स्टेन ने पकड़ी, जो कि वो ये कह रहे हैं कि चेतेश्वर पुजारा अगर बैकफुट पर खेलते, अगर वो कट शॉट लगाने वाली गेंदों का सामना करते और वो हर एक उस गेंद को अच्छे तरीके से स्कोर कर पाते, तो ना केवल इंडिया का स्कोर यहाँ पर ज़्यादा होता और इंडिया का जो स्कोर है मजबूत होता। इंडिया की जो पारी है उसमें रनों की बढ़ोतरी तो होती, लेकिन कम समय में भी अच्छा खेल भारत की टीम निभा पाती। चेतेश्वर पुजारा के लिए एक बात और डेल स्टेन ने कही कि जब मैं इनको बल्लेबाजी करते हुए देखता हूँ, इनको बल्लेबाजी करते हुए देखा है मैंने जो पुराने टेस्ट मैचों में, तब उन्होंने ये कहा था कि इनको गेंदबाजी करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये गेंद को पुरानी तो बनाते ही हैं लेकिन आउट होने में बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं, क्योंकि इनके पास वो हर तरीके के शॉट्स अवेलेबल हैं जो कि एक तीसरे नंबर बल्लेबाज को खेलने के लिए चाहिए होता है ऊपर से जब वो बल्लेबाजी करने आते हैं। और डेल स्टेन ने ये बात भी कही कि एक ऐसा बल्लेबाज जिसकी ताकत होती है बैकफुट पर आके शॉट खेलना, कट शॉट लगाना, ड्राइव मारना, वो अगर ये सारे शॉट्स ही भूल जाएगा इंग्लैंड में, जहाँ पे तेज़ विकेट होती है, जहाँ पे बॉल स्विंग होती है, तो वहाँ पर आपको बल्लेबाजी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और यही हमने सामने चेतेश्वर पुजारा को देखा जब दोनों इनिंग में चेतेश्वर पुजारा फ्लॉप रहे। पहली इनिंग में ऑफकोर्स चेतेश्वर पुजारा ने 54 गेंदों पर 8 रन की पारी खेली, 2 चौके लगातार लगाए थे, उसके बाद वो कुछ नहीं कर सके। और दूसरी इनिंग में छठे दिन जब रिजर्व डे था, काइल जेमिसन ने जो गेंदबाजी की, फर्स्ट स्लिप में अपना कैच थमा बैठे चेतेश्वर पुजारा, जो कि 80 गेंदों में 15 रन की ज़रूरत थी। इस मूवमेंट में भारत को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी एक बड़े स्कोर की। वहाँ पर आप टिके तो हुए थे, लेकिन आपने समय का इस्तेमाल करते हुए बड़ा स्कोर डिलीवर नहीं करवा पाया। और
इसी को आगे देखते हुए डेल स्टेन ने एक चीज़ और कही, वो ये कि आने वाली जो 5 टेस्ट मैच होंगे उसमें चेतेश्वर पुजारा बहुत ज़्यादा क्रूशियल होंगे, क्योंकि भारत जैसे विकेट में, क्योंकि भारत की विकेट तेज़ नहीं होती जैसा कि साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में पिच रहती हैं, वहाँ के विकेट रहते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात हो सकती है अगर चेतेश्वर पुजारा अपना बैकफुट पर आके वापस पुराने जैसा गेम जो है वो नहीं सही करते और इसी तरीके की बल्लेबाजी अगर वो करते रहें तो इंग्लैंड में इन्हें परेशानी झेलना पड़ सकता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आने वाले वीडियोज़ में हम और भी न्यूज़ को लेकर आपके सामने आएंगे और भी खेल की खबरों के आपके सामने जुड़ेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स तक, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को और सब्सक्रिप्शन के लिए आपको बेल आइकन दबाना है ताकि सारी की सारी आपको नोटिफिकेशन है तुरंत मिल जाए। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।